मेरे पीछे जो किला देख रहे हैं आप, जिसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, ये बेतिया राज का किला है। यहाँ देखिए, यहाँ ज़मीन के नाम पे आपको सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ मिलेंगे। बेतिया राज की इस प्रॉपर्टी पे आज अवैध रूप से रिक्शा स्टैंड बनाया जा चुका है। ये बाउंड्री जो देख रहे हैं आप, यहाँ लोग पेशाब करते हैं। यहाँ आइए, किले से ठीक सटे एक नाला है जहाँ लोग पेशाब करते हैं। कोई पैम्पलेट नहीं सटा है वहाँ, कोई प्रशासन नहीं है यहाँ रोकथाम के लिए। बेझिझक होकर लोग यहाँ पेशाब करते हैं। आप देख सकते हैं, सिर्फ बाइक्स लगी हुई हैं, कचरे फेंके गए हैं यहाँ और लोग वहाँ पेशाब करते हैं। किलों की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो चुकी है। ये देखिए, ऐसे पेशाब जमा है, वहाँ कचरे फेंके गए हैं। बहुत ही तेज़ और भयानक दुर्गंध आ रही है यहाँ से। किसी समय में ये बेतिया राज का किला हुआ करता था, ये बेतिया राज की कचहरी हुआ करती थी, इसीलिए इसे राज कचहरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आज हम दिखाते हैं आपको यहाँ की स्थिति और बताते हैं बेतिया राज की वो कहानी, उत्तराधिकारी ना होने की वजह से जो अभी बर्बादी के कगार पे है। दिखाते हैं हम सभी किलों की स्थिति जो आज जर्जर हो चुकी हैं। राज किले की तो स्थिति आपने देख ली है, कितनी जर्जर हो चुकी है। इस राजवंश के बारे में विशेष जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बेतिया राज कर्मचारियों के अध्यक्ष और राजगुरु परिवार के सदस्य प्रमोद व्यास जी, जिनसे हमें इस पर एक विशेष जानकारी प्राप्त होगी। फिलहाल ये जो बेतिया राज है, ये किसके अंतर्गत दिया गया? इसका जो देख रेख है इस संपत्ति का, इस पूरे किले का, ये किसके हाथों में दिया गया है? बेतिया राज की प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 1897 के बाद से कोर्ट अवार्ड्स के तहत दे दी गई है जी, जिसका मैनेजमेंट मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो पटना के करते हैं जी, और वही प्रॉपर्टी के कस्टोडियन भी हैं। हिसाब से देखा जाए तो ये जितनी भी चोरियां हुई या जो भी कुछ बात है, उसमें पहला अहम भूमिका उनका होना चाहिए जी, क्योंकि वो IAS के अध्यक्ष हैं जी, और प्रशासनिक पदाधिकारी उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो मुझे कहना है कि ऐसी परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय को स्वयं धर्म बनता है कि जो चोरी नहीं आज तक पकड़ी गई उस पर विशेष ध्यान दिलवाया जाए। अभी क्या स्थिति है जो भी संपत्ति है बेतिया राज की? चूँकि बाहर में हमने देखा जो राज कचहरी थी, एक समय में वो राजा की कचहरी हुआ करती थी, इसी नाम से आज उसको जाना जाता है। बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, लोग वहाँ पेशाब कर रहे हैं उसकी बाउंड्री में, सुअर वगैरह वहाँ चर रहे थे। तो अभी क्या स्थिति है? चूँकि बाहर से देखने में बहुत जर्जर हो चुका है, पूरा का पूरा किला खंडहर बन चुका है। अंदर का जो भवन है, जो जवाहरात खाना है, उसके अलावा जो भी शीश महल वगैरह है या फिर रानी क्वार्टर कहते हैं, उन सभी की क्या स्थिति है, तो उस पर हम अभी चल के देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि बेतिया राज की जो भी संपत्ति बची हुई है उसकी क्या स्थिति है। ये राज कचहरी की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कैसे दीवारें जो है पान की पीकों से भरी पड़ी हैं। स्थिति काफ़ी बुरी लग रही है यहाँ की भी। ये देखिए, छत की स्थिति काफ़ी बदहाल हो चुकी है, नीचे पानी ही पानी लगा हुआ है, लगभग हर एक दरवाजे पर पान की पीके भरी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की भी। इसे देखिए, ये कमरा जो है बेतिया राज का ही है, इसे किराए पर दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ दवाइयाँ रखी पड़ी हैं। ये पंखा देखिए आप, ये बेतिया राज के ही समय का ये पंखा भी है जो कि पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ की भी पूरी स्थिति दयनीय ही हो चुकी है। आप देख सकते हैं पानी ही पानी चारों तरफ है, दीवारों की स्थिति भी बहुत बुरी हो चुकी है। ये है बेतिया राज के मैनेजर का ऑफिस। बीमार होने की वजह से आज वो अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे मच्छरदानियाँ लगी पड़ी हैं, दीवारों पे वर्दियाँ टंगी पड़ी हैं। पूरा का पूरा किला जो है अस्त व्यस्त दिख रहा है। इस पूरे किले में जितने भी कमरे हैं, सभी कमरों को किराए पर दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं स्थिति काफ़ी दयनीय दिख रही है, किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये बेतिया राज का किला है। ये है वो जवाहरात खाना जहां इस राज की पूरी संपत्ति रखी जाती थी। 1990 में इसी किले से बेतिया राज की पूरी संपत्ति की चोरी की गई थी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी चोरी भी कही जाती है। वो बता दें कि इसी किले की छत को काटकर संपत्ति की चोरी की गई थी। चोरी भी एक दिन में नहीं की गई थी, उसे 7-8 दिनों तक अंजाम दिया गया था। इस पूरी संपत्ति की देखरेख के लिए यहाँ सिर्फ 2
पुलिसकर्मी ही तैनात किए गए थे, उसके बावजूद भी इस चोरी को अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इसकी स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। पेड़ पौधे उग चुके हैं, किले की दीवारों पर जर्जर स्थिति हो चुकी है, पूरी की पूरी किले की खंडहर में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा किला। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बेतिया राज के मैनेजर का भी रेसिडेंस है। उसके बावजूद भी आप इन सभी किलों की स्थिति देख सकते हैं, कैसे किले के सामने की जो ज़मीन है वो दलदल में तब्दील हो चुकी है, जहाँ जानवर मरे पड़े हैं। भयानक सी दुर्गंध आ रही है इस जगह से। किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये वो किला है जहाँ कभी बेतिया राज की संपत्ति रखी जाती थी। ये वो ऐतिहासिक स्मारक है जहाँ कभी बेतिया राज की पूरी संपत्ति रखी जाती थी। बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है इस पूरे की पूरी संपत्ति की, इस पूरे के पूरे किले की। आप देख सकते हैं। चलिए इसके अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ लोग पेशाब कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चारों तरफ झाड़ियाँ उग चुकी हैं। हर एक किलो की स्थिति लगभग ख़राब हो चुकी है। यहाँ देखिए लोग पेशाब कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लोगों में भी ये चेतना नहीं है कि यहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये वो जवाहरात खाने के पीछे की दीवारें हैं जो कि लोहे की तार से बांधी गई हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्मैक पिया जा रहा है। ये कचरा उठाने वाला है जो कि यहाँ स्मैक पी रहा है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ की स्थिति कितनी भयावह है। कोई प्रशासन नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है देख रेख के लिए। इल्लीगल तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं। ये देखिए, उस किले के अंदर की तस्वीरें। छतें ढह चुकी हैं, छतों से पेड़ों के लटे लटक रही हैं जिसने पूरे दीवारों को घेर रखा है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा किला जो है, पूरा का पूरा जवाहरात खाना जो है किस कदर बर्बाद हो चुका है। कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है इस जवाहरात खाने की। आप देख सकते हैं छतें टूटी हुई हैं। यही है वो शानदार रानी क्वार्टर जहाँ कभी बेतिया राज की रानियाँ निवास किया करती थीं। काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये क्वार्टर। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली छाई हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तराधिकारी ना होने की वजह से आज ये पूरा का पूरा क्वार्टर वीरान पड़ा है। आज ये पूरी की पूरी संपत्ति जो है वीरान पड़ी है। सामने का जो किला देख रहे हैं आप, वहाँ कभी रानियाँ निवास किया करती थी, लेकिन आज वहाँ बेतिया राज के मैनेजर निवास करते हैं। आज वो बेतिया राज के मैनेजर का रेसिडेंस है। आप देख सकते हैं बिहार सरकार की गाड़ी वहाँ लगी हुई है। इस किले की भी हालत काफ़ी खस्ती बताई जाती है। ये देखिए, ये भगवान शंकर का एक मंदिर है। बताया जाता है कि रानी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसीलिए उन्होंने इसी कैंपस में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि भगवान शंकर का एक मंदिर है। हर एक दिन वो पूजा पाठ किया करती थी। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखता है ये रानी क्वार्टर। दुर्भाग्य से उत्तराधिकारी ना होने की वजह से आज ये वीरान पड़ा हुआ है। बेतिया राज की स्थिति आपने देख ली, कितनी जर्जर हालत हो चुकी है बेतिया राज की। सारी संपत्ति की बहुत ही दयनीय दशा हो चुकी है। पूरी की पूरी संपत्ति की, पूरा का पूरा किला आज के समय में खंडहर बन चुका है। सिर्फ बेतिया राज की संपत्ति की ही हालत दयनीय नहीं हुई है, यहाँ के कर्मचारियों को भी हालत बहुत खस्ती हो चुकी है। इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं प्रमोद व्यास जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के कर्मचारियों की हालत पर? बेतिया राज के कर्मचारियों के विषय में मुझे कहना है कि पटना उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया था कर्मचारियों के केस करने के पश्चात। उसमें उन्होंने आदेश पारित किया था कि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मिनिमम वेजेस बेतिया राज के कर्मचारियों को दें और या उससे ऊपर दें, बट मिनिमम वेजेस से कम नहीं दें, क्योंकि आज के डेट में मैं बताऊं कि बेतिया राज के कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा दिया जाता है। बेतिया राज में आज के डेट में कोष में पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि राजस्व की क्षति यहाँ हो रही है इसलिए कि 2017 के बाद से एक आदेश पारित हुआ है, जिसके बाद से रसीद बेतिया राज के कर्मचारियों के द्वारा जो है नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि पटना वहाँ से आदेश है जिसके चलते पैसा वो वसूली नहीं हो रहा है। जो आज कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तरफ से ये आदेश है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तरफ से वो रोका गया है, जिसके चलते पैसा आज करोड़ों रुपया जो है बेतिया राज के आय के निमित्त में का पैसा जो हमेशा आता वो आज बंद है, जिसके चलते बहुत ही परेशानी हो रही है जी। जिसको मुझे कहना है कि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से
कि वो आप 2017 के बाद का जो आदेश है, आपने जो रोका है पैसा का, तो लोगों से ग्राउंड रेंट, यहाँ 3 तरह के रेंट चलते हैं बेतिया राज में जी लोगों को किराए में ग्राउंड रेंट दिया जाता है, उसके पश्चात हाउस रेंट दिया जाता है, और फिर क्रॉप के लिए अगर खेती बाड़ी का अगर कोई करता है तो उसके एग्रीमेंट पर उसको वो क्रॉप चार्ज तो दिया जाता है। 2017 से अभी किसी भी प्रकार का कोई भी किराया नहीं मिला है। 2017 के बाद से पैसा रोका गया है, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा रोका गया है, और जबकि कोई हाई कोर्ट का इसमें इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं है, तो मुझे कहना है कि 2017 के बाद का जो पैसा बकाया है बेतिया राज का लोगों के पास, वो पैसा करोड़ों में है, उस पैसे को बेतिया राज के मैनेजर को आदेश दिया जाए कि वो लोगों से पैसा वसूलवाएं। स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। लगभग 124 साल से ये कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत है। 1 अप्रैल 1897। जी हाँ। तो जैसी स्थिति अभी हुई है, चूँकि एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, उसके अलावा ये राजशाही है, ये एक डायनेस्टी है। कोर्ट ऑफ वर्ड्स की तरफ से इसकी मरम्मत के लिए, इसके सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान, कोई एक्शन वगैरह नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोग खुले में वहाँ शौच कर रहे हैं, वहाँ पेशाब किया जा रहा है। कैंपस के भीतर जहाँ जवाहरात खाना है, वहाँ लोग पेशाब कर रहे हैं, तो उस पर किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं है। चूँकि राज कचहरी के पास भी लोग पेशाब कर रहे हैं, कुत्ते वहाँ टहल रहे हैं, सुअरे वहाँ चर रहे हैं, तो इस पर कोई भी रोक टोक नहीं किया जाता है। बिल्डिंग्स की मरम्मत के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मुझे कहना है कि कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन में मेंबर साहब के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, यहाँ से मैनेजर लिख करके भेजते हैं जी कि यहाँ बिल्डिंग में ये कमी है या वो, तो वो मुझे कहना है कि यहाँ से भेजने के पश्चात आज तक बहुत सी चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं। जब वर्तमान में आपने देखा कि राज कचहरी की क्या स्थिति है जी, आज उसका पेंट पोचारा का क्या दशा है, ऊपर से छत जो रिकॉर्ड रूम है जी हाँ, जी उसका पानी जो है उसमें नीचे चू रहा है, जी, जिसके चलते अनेकों दुर्लभ एक से एक कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, और इस पर कोई सुनवाई नहीं है कोर्ट ऑफ वर्ड्स की तरफ से। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि बहुत दुख की बात है। मुझे कहना है मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कि वो काइंडली जो है ये स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और बेतिया राज के कस्टोडियन होने के नाते इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो भी पहल हो सके, और कर्मचारियों के निमित्त में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना न करवाने। तो ये थी बेतिया राज की पूरी कहानी। सिर्फ एक उत्तराधिकारी ना होने की वजह से आज इस राजवंश की पूरी संपत्ति चोरी कर ली गई है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी चोरी भी कही जाती है। इसके अलावा अगर इसकी ज़मींदारी की बात करें तो लगभग 15,000 एकड़ में इसकी ज़मींदारी बताई जाती है, जो यूपी के लगभग 8 ज़िलों में और बिहार के लगभग 5 ज़िलों में पाई जाती है, जिसके लगभग 80% भाग पर आज अतिक्रमण किया जा चुका है। अब इसे आप सिस्टम की कमज़ोरी कहिए, प्रशासन की कमज़ोरी कहिए, या फिर बिहार वासियों में अपने इतिहास के प्रति प्रेम की कमी कहिए, पूरा का पूरा किला जो है जर्जर हो चुका है। पूरा का पूरा सुनहरा इतिहास जो है आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है।